श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 516 तारीख 5/4/1999 श्री देवचंद भाई। विषय सावधानी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्व भावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 516 नंबर पत्र लिखा है। कोई नए मुमुक्षु है, केशवलाल नथु भाई करके, लिंबड़ी के, उनको ये पत्र लिखा है। लिखा है कि पानी स्वभावे शीतल छता कोई वासण में नाखी नीचे अग्नि सड़क तो राख्यो होय तो तेनी निरीच्छा होय छता તે પાણી ઉષ્ણપણું ભજે છે। તેવો આ વ્યવસાય સમાધિએ શીતળ એવા પુરુષ પ્રત્યે ઉષ્ણપણાનો હેતુ થાય છે। એ વાત અમને તો સ્પષ્ટ લાગે છે। कहते हैं कि पानी का स्वभाव शीतल ही है, लेकिन फिर भी उसको किसी बर्तन में रख करके अग्नि के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? तो उसका स्वभाव भले ही शीतल है, लेकिन उसमें गर्मी पना आए बिना रहेगा। स्वभाव नहीं है ऐसा, लेकिन उसमें अग्नि हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। वो पीने के काम में आने वाला नहीं है, नहाने के काम में आता नहीं है। स्वभाव से शीतल होने पर भी ये प्रॉब्लम है, तो शीतल होने पर भी गर्म हो जाता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, उनको आत्मा का ज्ञान हुआ है, इसलिए हर अवस्था में उन्हें समता भाव में रहते हैं। स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञानी पुरुष जो है समाधि में रहते हैं, श्रद्धा अपेक्षा से। इसीलिए अंदर में कोई राग द्वेष नहीं है, तीव्रता नहीं है, और सब सारी दुनिया को भिन्न जानते हैं। कोई अपेक्षाएं नहीं है ज्ञानी पुरुष को। तो मतलब क्या है? अपेक्षा नहीं है तो दुख भी नहीं है, प्लानिंग नहीं है तो दुख नहीं है, बोझा नहीं है। ज्ञानी पुरुष को प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, बोझा रखते ही नहीं। जब कार्य होने वाला होता है तो अपने आप हो जाता है। और ऐसे भी अपनी जिंदगी जो चली है आज तक की, वर्तमान जिंदगी इस भाव की, ये जो जिंदगी है कैसी चली है? हमारे प्लानिंग से चली है कि बिना प्लानिंग से चली है? अपन देखेंगे, अपने गौर करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में चॉइस है। कभी कभी ऐसा बनता है हम डॉक्टर बनना चाहते थे और हम बन गए व्यापारी। ये पूरी अपनी जिंदगी को अगर आप देखेंगे, दोबारा गौर करोगे तो मालूम पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हमने अपनी जिंदगी कोई प्लानिंग से नहीं की हो, उल्टा सुल्टा होगा, जैसा चाहे ऐसा नहीं हुआ है। हम चाहते कुछ और थे और हुआ कुछ और है। अगर दोबारा हमको अगर कोई बोला जाए कि कैसे अरेंज करोगे, तो हमारे पास बहुत से प्लानिंग है अपनी जिंदगी को अरेंज करने का। इसका मतलब अब तक की जो भी हमारी जिंदगी चली है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम कहीं भी अगर दोबारा हमको मौका मिले, दोबारा चलो तुमको वापस लेके आते हैं, अब तुम चॉइस करो, तो तुम कुछ अपने दुश्मनों को हटा दोगे और कुछ अच्छे लोगों को ला लोगे, और जो आपकी इच्छा जो अधूरी रह गई है वो ऐसा प्लानिंग करोगे, अभी ऐसा करूंगा, वो गलती हो गई अभी नहीं करूंगा।
ऐसा करके एक जीवन को नया मोड़ देने का कोशिश करोगे, ऐसी प्लानिंग आपके दिन में आएगी। लेकिन आत्मा का अनुभव होने के बाद ऐसी कोई प्लानिंग ज्ञानी पुरुष की नहीं होती है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ये समझते हैं कि हम लाख प्लानिंग करें, आयोजन करें, लेकिन किसी का भी अपने आयोजन के इच्छा के मुताबिक कार्य होता ही नहीं है, कभी किसी का नहीं हुआ है। सफल से सफल लोग हैं ना, उसको भी तकलीफ होगी कि उसके पूरी इच्छाएं सफल नहीं होती है। अटल बिहारी वाजपेयी को पूछे गए कि तुम्हारा प्लानिंग से चला है, तो बोला नहीं चला है। तुम इतनी पोस्ट पे कैसे पहुंचे? और धक्के मार मार के, और अभी नया ऐसी डगमग ही हो रही है, अभी भी कोई स्थिर थोड़ी है। हैरान परेशान हो गया है, संभालते संभालते मर जाएगा वो, संभालते संभालते, ऐसी उसकी हालत है। और उसकी भी हर प्लानिंग सफल नहीं हो रही है। आज की तारीख में भी उसकी हर इच्छा पूरी नहीं हो रही, जैसा चाहे ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर प्लानिंग क्या करना? वस्तु का सृष्टि का नियम है, किसी का प्लानिंग सफल नहीं होता है, सृष्टि का नियम है। प्लानिंग होने वाला भी नहीं है किसी का। इसे बिना प्लानिंग से रहना, उसमें शांति है। अब होता क्या है कि हमारी जिंदगी को देखेंगे तो बिना प्लानिंग से चली है, प्लानिंग करते हुए भी हमारी इच्छा नहीं हुई, हमने एक सेकंड भी बिना प्लानिंग की नहीं गुजारी। हमने हर वक्त चॉइस की है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी हमारी हालत देख लो आज की, हम रोते ही रहते हैं, हम खुश नहीं है हमारी जिंदगी से। हमने राग द्वेष तो बहुत किए, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं है। तो फिर हमने क्या किया? अच्छा होता अगर हम इच्छा नहीं करते। क्यों? राग द्वेष कम से कम नहीं होते थे, बोझा नहीं उठाना पड़ता था। ये तो क्या हुआ, राग द्वेष भी कर लिए, कर्म भी बांध लिए, और फिर भी हमारी इच्छा से तो इतना मेहनत करने के बाद ही तो हुआ तो नहीं है। हो जाती नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो नहीं होगी इच्छा, और इच्छा नहीं होवे, राग द्वेष नहीं होवे, ऐसा प्रयत्न करना वही जीव का कर्तव्य है। तभी शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी शांति। हमने क्या किया? बेकार का बोझा उठाया, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। हमारी जिंदगी ऐसे चलती चलती, फिर भी इतना दुख सहन करने के बावजूद भी, इतने सारे कर्म बांधने के बावजूद भी आज हम खुश नहीं हैं। जब आत्मा का अनुभव होता है ज्ञानी पुरुष को, तो उसको पता चल जाता है कि अब कोई इच्छा नहीं चाहिए। इसके पहले ही जो इच्छा छोड़ता है उसको आत्मज्ञान अनुभव होता है, सारी अपेक्षाएं छोड़ देता है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि बाहर में सुख है नहीं, बाहर में कुछ करने से शांति मिलने वाली नहीं है, इसलिए कुछ करना ही नहीं है। करना धरना सो मरना बराबर है, करना भी नहीं और नहीं करना भी नहीं। जैसा होता है होने दो, अच्छा हो तो अच्छा होने दो, बुरा हो तो बुरा होने दो। ऐसा जो तमाम प्रकार की इच्छाएं छोड़ के अपने आत्मा के कल्याण शांति के लिए चाहता है, इच्छा छोड़ी तो शांति मिलेगी ही मिलेगी। करना भी नहीं है, नहीं करना भी नहीं है, तो शांति मिलेगी मिलेगी। वो जीव को आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान के बाद वो कोई भी कार्य करे फिर भी अंदर में शांति बनी रहती है, क्योंकि प्लानिंग नहीं है, बोझा नहीं है। उसको मालूम पड़ गया है वस्तु की क्या व्यवस्था है। स्वभाव से वो कैसा है? ज्ञानी पुरुष शांत है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी प्रकार का। कुछ भी करेगा तो ही 15 भू में मोक्ष जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि अंदर में शांति पूरे पूरी। और अज्ञानी को चाहे जितनी बार में शांति होगी, अनुकूलता होगी, लेकिन अंदर में आग लगी है, ये करूं वो करूं, ये मत करूं, ये चालू है, वो अशांत है जीवन के अंदर। अब बात यहाँ ये चल रही है कि जिसके अंदर में शांति प्राप्त हो गई है, ऐसे पुरुष भी, ऐसे ज्ञानी पुरुष भी जब तक काम धंधे में लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, भले इच्छा नहीं है लेकिन हमको कार्य तो करना पड़ता है, तो करते हैं। व्यापार धंधा, खाना बनाना, करना, उधर जाना इधर जाना, ये जब तक व्यवसाय करते हैं, तो अंदर में शांति अनुभव होने पर भी जो ये कार्य होता है, मन वचन काया का प्रवृत्ति होती है, उसमें ज्ञानी जीव को क्या होता है? अशांति होती है। पानी स्वभाव से शीतल होने पर भी अगर उसको अग्नि के ऊपर रखा जाए तो शीतल रहता है कि गर्म होता है? गर्म। इसी प्रकार से
ज्ञानी पुरुष को भले आत्मा का ज्ञान हो गया और कोई बोझा उठाते नहीं है, फिर भी जब तक मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती है, उनकी उपयोग बाहर जाता है, तब जो कुछ भी कार्य होता है उसमें ज्ञानी पुरुष को भी बहुत ज्यादा अशांति होती है। ये पानी के दृष्टांत से समझाया। अंदर में शांति है, फिर भी बाहर में कैसी है? अशांति है। किसको? ज्ञानी पुरुष को। अज्ञानी को तो पूरा ही गड़बड़ है, अंदर में भी अशांति हो, बाहर में शायद थोड़ा बहुत हो और अरेंजमेंट। गादी तकिया पे बैठा है, 4 टेलीफोन लगे हुए, एयर कंडीशन रूम में, ऐसा लगता है सुखी है, लेकिन सुखी तो फिर भी नहीं है। नहीं लगती है क्योंकि अज्ञान है, वो तो अज्ञान है इसलिए। उसके पास ज्ञान कहाँ है? वो अंधेरे में खड़ा है, उसको कहाँ पता है कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है? वो तो मजे ले रहा है। अज्ञानी जीव को पता नहीं है कि मैं कितना नुकसान कर ले रहा हूं अपना। अगर पता होता तो ऐसी गड़बड़ करता ही क्यों? इतना बोझा उठाता ही क्यों? राग द्वेष करता ही क्यों? क्योंकि बोझा उठाने से काम थोड़ा होता है, काम तो जो होने वाला है वही होने वाला है। आप मर जाओ, लटक के खा लो, फिर भी जो होने वाला है वही होने वाला है। एक थोड़ा भी आगे पीछे नहीं कर सकते। शनिवार का आप सोमवार नहीं कर सकते, शनिवार का आप बुधवार नहीं कर सकते। वो ऐसा ही होने वाला है जैसा होने वाला है। लेकिन उसको अंधेरे में खड़ा है, अज्ञान अंधकार में है, इसीलिए कुछ करूंगा तो मिलेगा, कुछ नहीं करूंगा तो मिलेगा, ऐसा उसका प्लानिंग है। करूंगा माने राग, नहीं करूंगा माने द्वेष। ऐसा करना है माने राग, ऐसा नहीं करना है माने द्वेष। ये निरंतर चलता है अज्ञानी, जबकि ऐसा कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी ऐसा करेगा तो भी जो होने वाला है वही होने वाला है, और बेकार का कर्म बांध करके दुर्गति में जाने वाला है। वो भविष्य में दुर्गति में जाएगा, उसका प्लान, उसका ख्याल उसको अभी वर्तमान में नहीं आ रहा है। इसीलिए जो रेकॉर्ड चली है, करना नहीं करना, ये चालू है अंदर में। फिर भले वो काम होवे या नहीं होवे, लेकिन अपना अंदर में चालू है मामला इसका। और दुख भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि उसको पता नहीं है कि इसका फल कितना बुरा आने वाला है। ये करना नहीं करना जो अंदर में चल रहा है, उसकी क्या, इसकी क्या हालत होने वाली है भविष्य में, कितने कर्म के पोटले बांध रहा है, ये अज्ञानी जीव को मालूम नहीं है। जबकि ज्ञानी जीव को तो पता है, आत्मा का अनुभव हो गया है, अंदर में करना नहीं करना खत्म हो गया है। फिर भी जो कुछ भी मन वचन काया की प्रवृत्ति पूर्ण वितराग दशा आने से पहले हो रही है, उसमें ज्ञानी पुरुष को अशांति का अनुभव होता है। शांति के कारण से बार बार अपने स्वरूप का चले जाता है, दृष्टि वहां लगाता है अपने आत्मा में, तो वहां पे शांति हो जाती है। अशांति से बचने का कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। सबसे बढ़िया उपाय यह है कि अपने आत्मा को देखना, तो शांति हो जाएगी। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो अपने परिणाम को देखना, अवलोकन करना, परिणाम देखे शांति हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वो भी नहीं हो सकता है तो भक्ति भाव में रहना, ज्ञानी पुरुष की भक्ति करना। खुद भले ज्ञानी है लेकिन अभी वर्तमान में अशांति है ना, तो ऐसे वो ज्ञानी पुरुष को याद करना कि वो लोगों को तकलीफ आई तब कैसे अपने आत्म ध्यान करते थे। 5 पांडवों को देखना, मुनिराजों को, पूरा अजगर उठा के पूरा मुंह में डाल देवे तो भी हिले नहीं, डुले नहीं, सर पूरा लपेट लेवे जंगल में तो भी अपने आत्म ध्यान में रहते हैं। ऐसे ज्ञानियों को याद करके अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना और भक्ति भाव में आना। वो भी नहीं हो सकता है तो सत्संग में आना। दिस इज द लास्ट। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज्ञानी पुरुष जितनी भी बाहर की मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं, भले अंदर में कोई बोझा नहीं है, फिर भी उनको बहुत तकलीफ होती है कोई भी कार्य करते हुए, क्योंकि कर्म तो बनते हैं। जितनी भी प्रवृत्ति करोगे तो ज्ञानी पुरुष पे के भी कर्म बनते हैं, तो ऐसे नहीं बनते हैं जो अज्ञानी के बनते हैं। नहीं रहता है, अंश में करता है तो अंदर में नहीं है कि मैं करूंगा तो मिलेगा। अंदर में तो उसका वो पक्का हो गया है कि मेरे आत्मा में ही सुख है, बाहर कितना भी लड़की खा लूंगा तो भी मिलने वाला नहीं, वो बिल्कुल पक्का है। कार्य वो करता है इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ये ऐसा अभिप्राय हो गया है
कि बाहर से सुख मिलने वाला है। अभिप्राय तो क्लियर है, इसलिए स्वभाव से वो कैसे है, शांत है, स्वभाव से शीतल है। जैसे पानी स्वभाव से शीतल है, ऐसे ज्ञानी पुरुष का अभिप्राय वो खत्म हो गया है। कौन सा, कि बाहर से सुख मिलेगा, क्योंकि उनको अंदर से आत्मा से सुख मिलता है, उसका अनुभव है, सिर्फ बातें नहीं है उनके पास। घड़ी घड़ी वो अपने आत्मा का अनुभव करते हैं और आनंद की अनुभूति लेते हैं। कोशिश है, अंदर में भाव नहीं है। कोशिश करते वक्त उसको पता है मैं कितना भी हाथ पैर मार लूंगा तो भी शांति तो मुझे कहाँ मिलने वाली है, आत्मा में। ये पक्का है, उस वक्त भी पक्का है। हाँ, और वो गलती कर रहा है तो हैरान परेशान हो जाता है। ग्राहक आते हैं, पहले बिल्कुल नहीं आते, तब चाहते थे अज्ञान अवस्था में ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। अब ग्राहक आते हैं और हद से ज्यादा बढ़ गए तो क्या होता है, हम संभाल नहीं पाते भैया। क्या करना, कुछ आइटम कम करना, छोटी छोटी आइटम में ध्यान नहीं देना, बड़े बड़े करना नहीं करना है, मगजमारी कम कर लेंगे, लेकिन ये पंचायत नहीं चाहिए। ये क्यों होता है, अंदर में भाव क्यों होता है, इसीलिए। नहीं तो धंधा कितना ही बड़े, एक आदमी को रख ले सपोर्ट के लिए, बढ़ाओ ना धंधा। ग्राहक को कोई मना करता है, दुकान खोली क्यों है, दुकान क्यों खोली है। लोगों के पास ग्राहक नहीं आते और अपने पास ग्राहक आते तो भी हम चाहते हैं कि नहीं कम आवे तो अच्छा। ऐसा क्यों, अच्छा बोझा क्यों लगता है काम करते करते, तकलीफ क्यों होती है। होती है ऐसी तकलीफ तो समझना कि हम ज्ञानी हैं, तो समझना कि हमारा वो अभिप्राय मिट गया है कि बाहर से सुख आता है। तकलीफ नहीं होती है तो समझना कि हम बहुत बड़े गड़बड़ में हैं। हम ज्ञानी नहीं है, फिर भी अपने को ज्ञानी मान करके धोखा कर ले रहे हैं अपने आप से। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, इसकी सजा बहुत भयंकर है। चोर चोरी करे और पुलिस चोरी करे और पकड़े जाए तो किसकी सजा ज्यादा होती है। अनुभव हो रहा है, आपका ज्ञान उतना वर्क नहीं कर रहा है कि आप अपने अनुभव को अपने थिंकिंग में ला सको या कह सको। वो पावर आपके पास अभी नहीं है। बहुत कम ज्ञानियों के पास वो पावर रहता है कि जैसा वो अपने गुजरते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आया पहले से अब से, उसको कंपेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, महसूस भी कर सकते हैं और इससे आगे बढ़ करके उस अपने अनुभूति को व्यक्त भी कर सकते हैं और समझा भी सकते हैं। इतना नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा कोई ज्ञानी को अपना पता नहीं चलता है कि मेरे में क्या क्या हो रहा है, हालांकि वो रास्ते से वो गुजर रहा है, उसको पता नहीं है कि मैं कहां तक आगे बढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे में। लेकिन कोई ऐसे विशेष ज्ञानी है तो उसको उसका चेहरा देखते ही पता चल जाता है कि ऐसी हालत में से गुजर रहा है। खुद को मालूम है लेकिन खुद व्यक्त नहीं कर पाता है, समझ नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब इसकी छानबीन होती है या कहने में आता है तब बोलता है हाँ मेरे को भी ऐसा होता था, हाँ मेरे को भी ऐसा हो रहा है। हाँ वो तो मुमुक्षु की बात है, यहाँ तो ज्ञानी की बात चल रही है। ये तो ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी की बात ऐसी चल रही है कि अंदर में बिल्कुल बोझा नहीं रखते, करना नहीं करना सब खत्म। फिर भी जो मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, बिजनेस की या घर के संभालने की, जो भी गृहस्थ अवस्था में, वो काम करते करते उनको बहुत अशांति महसूस होती है, बोझा रूप लगता है। कुछ करना नहीं चाहता और फिर भी करना पड़ता है जबरदस्ती से, ऐसा लगता है। उसको राजीपा नहीं है, कुछ भी काम करने का दिल नहीं है। उसका दिल तो ये है कि निरंतर सत्संग में रहूं, भक्ति में रहूं, अवलोकन निरंतर चले या भेद ज्ञान निरंतर चले, ऐसा उसका दिल रहता है। सबसे टॉप लेवल भेद ज्ञान करने का इरादा होता है, वो नहीं होवे तो अवलोकन करने का इरादा होता है, वो नहीं होवे तो भक्ति में इरादा होता है, वो नहीं होवे तो आखिरी पॉइंट में सत्संग करने का इरादा होता है। ऐसी उसकी भावना होती है। लेकिन ये जगत के प्रपंचों में फंसता हुआ फिर भी उसको थोड़ा भी अच्छा लगता नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है उसको भी, ज्ञानी पुरुष को भी। ये बात कह रहे हैं। क्यों, दृष्टांत वो दिया पानी का, कि पानी का स्वभाव कैसा है, शीतल। लेकिन अगर अग्नि पे रखोगे तो क्या होगा, गरम। गरम में उस वक्त भी वो कैसा है स्वभाव, उस वक्त भी कैसा है। अगर आग के ऊपर वो गर्म पानी डालोगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि वो शीतल ही है।
गर्म होते हुए भी उसका स्वभाव कैसा है? ऐसे ज्ञानी पुरुष कोई प्रकार का बोझा नहीं रखते हैं, क्योंकि अपने आत्मा में सुख है, इसलिए बाहर में कुछ करना धरना नहीं रहा है, इसलिए बोझा नहीं होने से शांति में है। शांति में होने के बावजूद जब तक प्रवृत्ति में है तब तक वो प्रवृत्ति उनको बोझा रूप लगती है, दुखदायी लगती है। जैसे पानी गर्म हुआ है वैसा प्रवृत्ति के समय में उनको शांति नहीं है, तो बोझा है, टेंशन है, अशांति महसूस करते हैं, भाग जाने का दिल होता है, घबराहट हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्यों? प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगती है। एक ज्ञानी पुरुष की हाल बताया है, ऐसा उनके अंदर में होता है। अब महावीर स्वामी भगवान का दर्शन दिया है कि वर्धमान स्वामीए ગ્રહવાસમાં પણ આ સર્વ વ્યવસાય અસાર છે, કર્તવ્ય રૂપ નથી એમ જાણ્યું હતું। महावीर स्वामी तो महलों में रहते थे, राजा सिद्धार्थ के पुत्र तिसला रानी के नंदन। कोई तकलीफ नहीं थी उनको, उनके कपड़े भी स्वर्ग से आते थे। वो पैदा हुए उसके 6 महीने पहले से ही क्या हुआ, गर्भ में आए इसके पहले 6 महीने पहले से ही रत्नों की बारिश हुई जिस गांव में पैदा होने वाला था। और गर्भ में आते ही गर्भ कल्याणक महोत्सव हुआ, स्वर्ग से मतलब इंद्र वगैरह पधारे और माँ बाप को बहुत अच्छी तरह से उनको खातिर बर्दाश्त की और पूरी व्यवस्था कर दी। उनको किसी के मई के जाना नहीं पड़ा। तिसला रानी को पूरा स्वर्ग से देव देवियां आकर के 56 कुमारी आती है स्वर्ग से देवियां, और माँ की सेवा में रहती है, बिल्कुल हिलना जुलना नहीं, जरा भी तकलीफ नहीं हो, सर भी नहीं दुखे, ऐसा इतनी अच्छी सेवा करती है। भगवान के गीत गाते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, खुशी खुशी का वातावरण रहता है, और पूरी कहानियां हैं उसमें। और हर एक तीर्थंकर को ऐसा होता है, जितने भी तीर्थंकर होते हैं ऐसा ऐसा ही हाल होता है। भगवान पधारते हैं तो उसके कोई अलग ही हिसाब किताब रहता है। उस गांव में कोई भूखा दुखी रोगी नहीं रहता है। धन धान्य जो होता है ना, केरी वगैरह अपने यहाँ तो गर्मी में होते हैं, उस टाइम में 12 महीना होते हैं। हर चीज हमेशा मिलती है, उपलब्ध ताजी ताजी मिलती है। बगीचे हरे भरे रहते हैं, फूलों से सुगंधित। जिस गांव में वो पैदा हुए रहते हैं माँ बाप, हरियाली छा जाती है, व्यापार धंधा बढ़ती है, धन धान्य सब। वर्धमान नाम क्यों पड़ा? बिल्कुल सब सर्व प्रकार से वृद्धि हुई, हर प्रकार से। रत्नों की बारिश होती है 15 महीने तक, तो 6 महीना गर्भ में आने से पहले, और फिर गर्भ में रहते हैं 9 महीना, उस टाइम दरमियान 15 महीने तक स्वर्ग से रत्नों की बारिश होती है। जो पूरे गांव वालों को रत्न मिलते हैं, सोनामर वो ये सब ऊपर से स्वर्ग से देव भेजते हैं। और कितना बड़ा महोत्सव मनाते हैं ये लोग, सब खुशियां कितनी मनाते हैं। रोज मिठाइयां होती है तरह तरह के, घर में, लोगों के घर में भी, महलों में तो होती ही है। ऐसे वर्धमान स्वामी महलों में रहते थे, गृहवास में रहते थे। उस वक्त भी वो जानते थे कि जितनी भी एक्टिविटी है मन वचन काया की, जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, असार है, उसमें मेरे आत्मा का थोड़ा भी हित नहीं। मेरे आत्मा का हित कैसे है? मैं अंदर में अपने आत्मा को देखूं, उसमें ही मेरा कल्याण है। एक्टिविटी से मेरे आत्मा को कोई लाभ नहीं है, और कर्तव्य रूप नहीं है, मुझे ये शोभा देता नहीं है। कौन जानते थे? तीर्थंकर भगवान महावीर। कब? जब महलों में रहते थे तब। ये जो मेरी प्रवृत्ति होती है, बच्चों के साथ खेलना, दूसरे बच्चों के साथ, या घोड़े सवारी करना, या तलवार चलाना, या जो कुछ भी, या नाच गान देखना, गृहवास में जो भी कार्य करना, राजकाज संभालना, जो कुछ भी कार्य करता हूं मैं, ये बिल्कुल असार है। मेरे आत्मा को किंचित भी लाभ नहीं है, और ये सब कार्य करना मेरे को शोभा रूप नहीं है, कर्तव्य रूप नहीं है, मेरी कोई फर्ज नहीं है। ऐसा उन्होंने जाना था। ऐसे महावीर स्वामी ने इतना, महिला में भी इतना वैराग्य था
कुछ करना धरना नहीं चाहते थे, सब बोझारूप लगता था, असार लगता था। फिर भी उन्होंने क्या किया, गृहवास को छोड़ा। तेम छતાં તે ગૃહવાસને ત્યાગી मुनिचर्या ग्रहण करी હતી। तो महलों में भी साधु जैसे थे, तो उनको महलों से क्या फर्क पड़ता था, महलों में रहना था, साधना वहीं करना था, जंगल में जाने की क्या जरूरत। क्यों, महलों में भी वो महासंत जैसे थे, उनको कोई वस्तु में लोभावट, मतलब राजी खुशी से कोई ऐसा करना वैसा करना ऐसा नहीं था, साधु जैसे थे। अपनी साधना वहां भी कर सकते थे, आत्मा का अनुभव दिन में 2-4 बार कर लेते थे उस अवस्था में भी। और कहीं भी ये अच्छा ये बुरा ऐसा नहीं होता था महावीर स्वामी को। अपने को तो घड़ी घड़ी में हो जाता है, उनको ऐसा नहीं होता था महलों में रहने पर भी। फिर भी उन्होंने गृहस्थाश्रम को छोड़ा, त्याग कर दिया और मुनिचर्या ली, जंगलों में चले गए। 12.5 साल तक घोर तपस्या की। क्यों, ऊपर कारण बता दिया। क्या कारण बताया कि ज्ञानी पुरुष को अंदर में कोई भी बोझा नहीं होने पर भी बाहर में जो मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है उसमें उनको बोझा लगता है, अशांति फील होती है। यही कारण था कि महावीर स्वामी को महलों में भी अशांति फील होती थी। जहां कोई तकलीफ नहीं थी वहां उनको अशांति महसूस होती थी। मन वचन काया की प्रवृत्ति जो होती थी बाहर में उपयोग जाते हैं, उनको बहुत बोझा रूप लगता था। जब जहां कोई तकलीफ नहीं, नौकर चाकर इतने, जैसा बोलो वैसा होता था। अरे कपड़े भी रोज स्वर्ग से आते थे तो वो पहनते थे, रोज नहीं जोड़ी, पूरा एक दिन खत्म हो गया, खत्म मामला, वो तो चले आते फिर दूसरों को दे। रोज न्यू ड्रेस पहनना, वो भी स्वर्ग से भिजावे वो, ऐसा देवलोग रोज लेके आते। इतनी साहेबी में भी उनको तकलीफ होती थी, अशांति महसूस होती थी। अंदर में आत्मा का भान होने पर भी इतनी तकलीफ, तो मुमुक्षुओं को इतनी तकलीफ होनी चाहिए, अभी आत्मा का भान ही नहीं हुआ है, उनकी क्या हाल होना चाहिए। उनको तो बहुत संसार में रहना बहुत तकलीफ हो जानी चाहिए। उनको महलों में रहने पर भी तकलीफ होती थी और महलों में रहना नहीं चाहते थे, चले गए जंगल में साधना करने के लिए आत्मा की। क्योंकि भले स्वभाव में शीतलता है लेकिन बाहर में प्रवृत्ति है तो अशांति 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 ही है, बोझा 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 ही है, ऐसा होता है। उस बोझों से हटने का 4 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले अपने आत्मा में नजर करना, वहीं देखना, वेद ज्ञान करके। वो नहीं होवे तो अपने जो परिणाम बिगड़ते हैं उसको तटस्थ भाव से देखना। वो नहीं होवे तो भक्ति भाव में आना। वो नहीं होवे तो सत्संग करना। ये 4 प्रकार है, दूसरा कोई इलाज नहीं है इसके सामने। ज्ञानी पुरुष को तो बोझा लगेगा ही लगेगा, अज्ञानी को नहीं लगता है तो बहुत कर्म मान ले रहा है, राग द्वेष करके बहुत अपना नुकसान कर ले रहा है। ये तो आत्मज्ञान होने के बाद ये हालत है। आत्मज्ञान नहीं हुआ उसको तो क्या हाल होगा क्या मालूम। 84 के चक्कर खाली अभी चालू है, न जाने क्या कब कहाँ जाएगा मरने के बाद। ये तो आत्मज्ञान हो गया, ऐसे महावीर स्वामी की बात चल रही है जहां उनको कोई तकलीफ नहीं है, काम काज करने की जरूरत नहीं है। राजा को क्या काम करने का रहता है, जब चाहे तब कुछ भी कर ले, सब अपनी इच्छा के अनुकूल ही होता था। ऑर्डर करे तो स्वर्ग से देव आ जाते, हाजर, बोलो साहब क्या चाहिए। इतने पुण्य, फिर भी उनको अशांति इतनी, तो हमको कितनी होनी चाहिए अशांति। हम ज्ञानी बन गए तो हमारे को कितनी अशांति होनी चाहिए, और अगर हम ज्ञानी नहीं बने तो हमको कितनी अशांति होनी चाहिए। तो ज्ञानी तो अभी भी सेफ साइड में है, लेकिन अज्ञानी जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है फिर भी करना नहीं करना ये चालू पड़ा है और अंदर अवलोकन नहीं चलता है, उसकी तो क्या हाल होंगे वो तो भगवान जाने, उसकी तो क्या दुर्गति होने वाली है। ये थोड़े दिन अच्छे जो निकल जाएंगे, बाद में कितने जूते खाएगा वो तो, जानवर बनेगा, बैल बनेगा, छिपकली बनेगा, क्योंकि पाप करने में तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है।
क्षण क्षण में वो पाप ही करता है, पाप और पुण्य। इसमें भी पाप ज्यादा किया है, पुण्य तो कभी कभी किया है। अच्छे भाव तो बहुत कम आए, बुरे भाव ही ज्यादा आए। वो जाएगा किधर? कोई सगा वाला नहीं है, कोई छोड़ने वाला नहीं है वहां पर, धोखे पड़ेंगे बराबर जैसे। इतना बोझा उठाते हैं बैल कड़ी धूप में, और नहीं चलता, चाबुक पड़ती है कि नहीं पड़ती? कौन बचाने वाला है उनको? ऐसे हाल हो जाएंगे अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है और संसार की कोई भी प्रवृत्ति में मजा आती है तो समर्थ छता बात होती है, जबरदस्त शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, उसी बहुमुख जाने वाले। सम्यक दृष्टि में बहुत अंतर होता है। ये तो मुनिराज, उसमें भी शायिक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर का द्रव्य, उसी भाव मोक्ष जाने वाले। मोक्ष खुद तो जाते हैं, लेकिन उनकी वाणी के प्रभाव से लाखों करोड़ों जीव मोक्ष जाते हैं। ऐसे महान द्रव्य होने के बाद बार-बार मुनिपना आता है नहीं, एक वहां से गिरा तो फिर दोबारा लेता है, बाकी गिरता नहीं जनरल, क्योंकि उतनी तैयारी करके ही जाता है। वो मुनिपना बनने में पहले ऑलरेडी तैयारी कर चुका है, तभी जाता है। तो मुनिपना अंगीकार करते हैं तो चौथा गुणस्थान नहीं है, वो सातवां गुणस्थान है, छठा सातवां गुणस्थान। और उसमें भी तीर्थंकर का द्रव्य, कितनी ताकत आत्मा की, बल कितना। उस मुनिपने में भी आत्मा बल में बहुत महान समर्थ होने पर भी वो चाहते थे कि मेरे को जल्दी से कर्मों का खात्मा करना है, तो और भी ज्यादा बल चाहिए, कमजोर बल नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि कर्मों को तो हम काट ही लेंगे, लेकिन देर से क्यों, आज ही क्यों नहीं। ताकत है तो कटेंगे ही, लेकिन मेरे को जल्दी से खत्म करना है। अगर लड़ाई एक दिन में पूरी होती है तो 10 दिन कौन मरेगा। ऐसा कुछ काम करो कि एक बम डालो, खत्म पूरा। इसीलिए मुझे लंबे समय तक युद्ध नहीं करना है, कर्मों से लड़ाई करना है तो बहुत देर तक नहीं करना है। आज ही अगर खत्म होता है तो आज ही खत्म कर दो, लेकिन उसके लिए और ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि न जाने हमने अनंत काल में कितने सारे पाप किए, हमको क्या पता। और लड़ते लड़ते कितना टाइम निकल जाएगा क्या पता। इसीलिए हमको ज्यादा पावर चाहिए। तो महावीर स्वामी जीव ने ऐसा सोचा कि चलो गृहवास तो छोड़ दिया है, सब आराम परिग्रह छोड़ दिया है, और मुनि तो बन गए, जंगल में तो साधना कर रहे हैं और साधना चल रही है बराबर, लेकिन इतने से मेरे कर्म हो सकता है जल्दी नहीं कटेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना है, और ज्यादा मेहनत करना है। तो उसके लिए क्या करूं मैं? देखो क्या करते हैं आप। आत्मबळे समर्थ छता ते बळ करता पण અત્યંત વધતા બળની જરૂર છે, એમ જાણી એમ સમજી મૌનપણું અને અનિદ્રાપણું। एक तो चौकड़ी लगा दिए, बड़बड़ बड़बड़ करने की बात खत्म। कोई कितना भी बोले समझाओ साहब, आत्मा की बात समझाओ, आत्मा की बात भी नहीं समझाना है। ये इसको चौकड़ी लगा दी, पट्टी मार दी इधर, समझ लो। मौनपण, आत्मा की बात भी किसको समझाना नहीं है, चाहे कितना भी लड़े रोए कुछ भी करे, सगा भाई हो, माँ हो, बाप हो। अरे भाई हम संसार की बात नहीं पूछ रहे, हम आत्मा की बात पूछ रहे। हमको तीरना है, हमको भी जन्म मरण में भटकना नहीं है। थोड़ी दया करो प्रभु जी, दया करो। तो नहीं करते, पट्टी, मौनपणा ला लिया। और दूसरा नींद नहीं लेना, अनिद्रापण, सोने में जिंदगी चले जाएगी। ऐसे ही कम हो जाती है जिंदगी, सोने का तो बहुत कम होता है, फिर भी नहीं सोना है, 24 घंटा जागना है। और एक ही काम, आत्मा ध्यान है, जितना ज्यादा करते हो वहां भीतरे मौनपणु और अनिद्रापणु 12.5 वर्ष तक, 12.5 साल तक લગભગ ભજ્યું છે કે જેથી વ્યવસાય रूप अग्नि तो प्राय થઈ શકે नहीं। किससे बचने के लिए? ये मन वचन काया की जो प्रवृत्ति, उससे जो तकलीफ होती थी, उस तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, महावीर स्वामी के जीव ने की। अब हमको क्या करना चाहिए? हमारे तो क्या हाल होंगे, हमारे तो क्या हाल होंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। महावीर स्वामी के जीव ने ऐसा किया, तो हमको कितना सावधान रहने की जरूरत है। अब आगे कहते हैं,
वो महावीर स्वामी गृहवास में रहने पर भी अभोगी थे। अभोगी माने क्या? हाँ, वैरागी थे। देखना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। इतने भी अच्छे संगीत बनाओ, बस सुनाओ, इंटरेस्ट नहीं। कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, नो इंटरेस्ट। ये अच्छा है बुरा ही नहीं, कुछ नहीं। उनको पूरे खाना जो है तीखा मीठा जो भी रहता है पकवान, 32 जात के पकवान, वो तो वहां का खाना, उनका खाना कोई अलौकिक ही था समझो। अपन कभी चखे ही नहीं होंगे, ऐसी चीजें उनको मिलती है, उतने पुण्य। लेकिन मानो सब मिला करके दे देवे ना, मिक्स करके, तो भी वो खा लेते। अपन खाते? रसगुल्ला मिला दो, भात दाल चावल सब मिला दो, खाते अपन? नहीं खाते। छी, ऐसा हो जाता। छी होए बिना नहीं रहेगा। और उनको 32 जात के पकवान खाने पर भी क्या होता था? कुछ नहीं, आग नहीं, द्वेष नहीं, छी नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, कुछ नहीं। एक गृहवास में रहने पर भी कैसे थे? अभोगी थे, अव्यवसायी जैसे थे। काम करते थे लेकिन एक्चुअल में काम करते ही नहीं थे, वो तो अपने आप मशीन की तरह चलते थे। जैसे जिंदी लाश चलती है ना, एक कंप्यूटर कैसे चलते हैं, उसमें कोई जीव नहीं है। रोबोट रोबोट बोलते हैं ना, रोबोट कैसे चलता है, उसमें कोई जीव नहीं है लेकिन कार्य सब करे। ऐसे जिंदी लाश, सब कार्य उनके निमित्त से होते थे। उनके हाथों की हलन चलन, आंख से देखना सुनना वगैरह होता था, लेकिन उनका तो कोई जीव इसमें था ही नहीं। व्यवसाय करते हुए भी अव्यवसायी थे, बिल्कुल निष्पृह थे, मतलब कुछ चाहते ही नहीं थे। और स्वभाव से कैसे थे? कुदरती ऐसे थे, मुनिराज जैसे ही थे। घर में रहने पर भी वो मुनिराज जैसे ही थे। आत्माकार परिणामी था। उनके जो उपयोग है ज्ञान का, अंदर में डुबकी लगाता था। घर में भी अपने आत्मा को कभी नहीं भूलते थे। ऐसे वर्धमान स्वामी भी सभी प्रकार की मन वचन काया की प्रवृत्ति को असार समझ करके, नीरस समझ करके उनको छोड़ा, प्रवृत्ति को छोड़ा। और ऐसी उन्होंने बहुत महान तपस्या की। तो फिर मन वचन काय की जो प्रवृत्ति अपनी से हो रही है वर्तमान में, वो प्रवृत्ति करते वक्त संसारी जीवों को किस प्रकार से शांति मिलने वाली है? महावीर स्वामी को नहीं मिली तो हमको क्या मिलेगी उन प्रवृत्ति से शांति? महावीर स्वामी भी ऐसी प्रवृत्ति छोड़ के भागे हैं, इतने समर्थ, और हम इतने निर्बल। अगर वो ऐसी प्रवृत्ति में डूबे रहेंगे तो हमारा क्या हाल होगा और शांति कैसे मिलेगी? इसका गंभीरता से सोचना चाहिए, विचारना करना चाहिए। मतलब कोई चांस नहीं है मिलने का। हम अगर उसको गंभीरता से नहीं लेंगे और वही प्रवृत्ति करते रहेंगे, मन वचन काया की प्रवृत्ति, हम तो ज्ञानी हो गए ना, हमारा तो मोक्ष निश्चित है ना भाई। हाँ निश्चित है, लेकिन जल्दी जाना है कि लेट? अगर आज ही छुटकारा होता है तो कल क्यों रहते हो? कल तक क्यों रहना पड़ता है? लेट क्यों होता है? साथ में प्रवृत्ति करता है। अगर ज्ञानी प्रवृत्ति छोड़े हुए जल्दी मुक्ति हो जाए, ये सोगानी जी एक बहुतारी क्यों? किसी को समझाने की मगजमारी नहीं, जाओ। कोई पूछे तो फट जाओ, आत्मा में जाओ, दूसरा मगजमारी नहीं करना। चिंतन करना है कि नहीं करना, कि नहीं करना, आत्मा में रहना। वो एक बहुतारी क्यों और दूसरे एक बहुतारी क्यों नहीं? दूसरे को 2-4 भाव, 5 भाव, 10 भाव क्यों? साथ में प्रवृत्ति करते बोल के। प्रवृत्ति से कितना नुकसान होता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति से कितना नुकसान होता है। इसलिए अपन जो 126 पढ़े थे ना, कृपावड़े की भावना कैसी थी? पहली भावना, मन वचन काया से आत्मा का संपूर्ण मुक्त भाव। हाँ, अगर वो नहीं होता है तो मन का उदासीनपणे प्रवर्तन, वचन की स्यादवादता और काया की वृक्ष दशा। ये अपनी बात बहुत डिटेल में चली थी। ये बात यहाँ होनी चाहिए। ज्ञानी हुए तो क्या हुआ? आगे जल्दी बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? जल्दी से मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है?
महावीर स्वामी जी जैसे तीर्थंकर के जीवन ने भी प्रवृत्ति को छोड़ी है, असार समझा है, प्रवृत्ति को भागे हैं। फिर हमको कौन सा सुख मिलने वाला है? जो उनको नहीं मिला वो हमको क्या मिलने वाला है ऐसी प्रवृत्ति से? हमको स्पेशल है क्या? एक्चुअल में वो स्पेशल थे क्योंकि वो तीर्थंकर का द्रव्य थे। हमको स्पेशल नहीं है। तो जिस प्रवृत्ति से वो भागे उस प्रवृत्ति से हम क्यों नहीं भाग रहे हैं? ऐसा कौन सा सुख मिलने वाला है हमारे ये प्रवृत्ति करने से? ये बात विचार करने योग्य है। विचार करके बार बार उस प्रवृत्ति के समय वो कार्य करते करते महावीर स्वामी को याद करके, उनके त्याग वैराग्य को याद करके, व्यवसाय के समय में जो हमको रुचि लग जाती है और राग द्वेष हो जाते हैं, रुचि लगती है तभी राग द्वेष होते हैं। तो काम करते करते हम अपने स्वरूप को भूलते हैं, अवलोकन छूटता है, जागृति नहीं होती है, तो क्या होता है? वहां भी राग द्वेष चालू हो जाते हैं। भाई अरे तुम ज्ञानी हो फिर भी राग द्वेष करते हो क्या? हाँ, प्रवृत्ति में फंस गए हो तो राग द्वेष तो होंगे ही होंगे। अंदर में स्वभाव से शीतलता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रवृत्ति में राग द्वेष करने से ज्ञान चले गया, ऐसा नहीं है, समझ लेना। लोग ऐसा समझते हैं कि देखो प्रवृत्ति करता है, राग द्वेष करता है तो काय के ज्ञानी। वो काय के ज्ञानी नहीं, वो है तो ज्ञानी, उस वक्त भी ज्ञानी है क्योंकि उन्होंने आत्मा के आनंद को अनुभव किया है, इसलिए उसका तिरस्कार करने योग्य नहीं है, इसको डंडा मारने योग्य नहीं है। इसके बदले उसको ये दृष्टांत बताओ महावीर स्वामी का कि देखो ये प्रवृत्ति से उन्होंने भी डर के भागे कि तुम भी ज्ञानी हो तो तुम क्यों ऐसा करते हो? तुम क्यों इतना प्रमाद करते हो? तुम क्यों सावधान नहीं रहते हो? क्या तुझे तेरा नुकसान करना है क्या? क्या इरादा है तेरा? ऐसा उनको बताओ, प्रेम से समझाने का है। गुस्से से समझाओ और प्रेम से समझाओ, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। तुम कौन हो मेरे बोलने वाले? हम कोई जैसे वैसे नहीं है, हम भी ज्ञानी है क्या? हमने भी आत्मा को देखा है। हम कुछ भी प्रवृत्ति करते हैं तो अंदर से थोड़ा हमारा अभिप्राय ऐसा है कि करना। चलो हमने गुस्सा किया लेकिन हमारा अभिप्राय क्या था? हमारा अभिप्राय थोड़ा था गुस्सा करने का, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है हमारे को। वो एक अलग तरीका हो गया। अगर आप गुस्से से समझाओगे तो ऐसा ही होने वाला रिएक्शन। सबको स्वाभिमान रहता है, अभिमान गया नहीं है। और इस दुनिया में अगर किसी को गलती बताते हो तो मान को बहुत ठेस पहुंचती है। गलती नहीं बताना किसी को, प्यार से समझा देना। या वो जो कुछ करता है तुम गलत करते हो ऐसा कहने के बदले ऐसा करते तो ज्यादा फायदा होता, तुम्हारा फायदा ज्यादा होता। एक काम करने के बदले अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा होता। तुम चेक कर लेना, तुम ट्राई कर लेना, उसमें ज्यादा मजा है। ये गलत करते हो काय के ज्ञानी, चलो हट, हो गई बात। आप उसका अपमान करो, वो आपका अपमान करे, चले फिर यहाँ भी सत्संग नहीं रहे, फिर क्या हो गए? अच्छा मेरी उसने गलती निकाली ना, मैं देखता हूँ कैसे सुनता है, क्या करता है, कैसे बैठता है, क्या करता है, और बराबर वह करता है। वो अपने को नहीं देखेगा, फिर क्या देखेगा? दूसरों को देखेगा। कौन कैसे सुन रहा है, कौन से बैठ रहा है, कैसा विवेक है, कैसा नहीं है। अरे भाई हम अपने आत्म कल्याण के लिए बैठे सत्संग के अंदर, दूसरों को देखने बैठे नहीं। आजकल उसका पारा बहुत चढ़ा हुआ है। अपने को क्या समझ लिया कि वो उसकी है हिम्मत, उसमें इतना भी विवेक नहीं। पहले तो इतना अच्छा बात करता था, अब इतना बात नहीं करता अच्छा। उसका भूसा राई चढ़ गई है अंदर में बहुत। मैं भी उसकी गलती निकालता हूँ। इस सत्संग में क्या करेगा फिर वो? ये सत्संग है का कुसंग है? फिर इसके लिए कुसंग हो जाएगा। सब कर सकते। हाँ हाँ तो आप छोड़ो, ज्ञानी क्या नहीं करते आपको क्या मालूम? सब करते हैं। થાય નહીં પણ થાય, ન થવું જોઈએ પણ થાય, થવું ન જોઈએ પણ થાય। બાહુબલી ભરત દ્રષ્ટાંત છે। માન તો એને પણ હતું ને, બાહુબલી મુનિરાજ ને પણ હતું માન। કસાય તો એમ નહીં હતું। આપણી ક્વોલિટી ને એની ક્વોલિટી
फरक પડે મુનિરાજની ક્વોલિટી આખી અલગ હોય, સંતુલન નહીં હોય, પણ હોય એ અંશ માત્ર પણ કસાય જે છે ને પડી ન જાય. શ્રદ્ધાનું બળ છે જબરદસ્ત. શ્રદ્ધા એટલા માટે પ્રથમ એકચ્યુઅલમાં સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન, સમ્યક ચારિત્ર કેવું જોઈએ, એને બદલે સમ્યક દર્શન ને કેમ પેલા કીધું? આટલી ઉલટી પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં શ્રદ્ધા એને બચાવે છે. હું આત્મા છું, શરીર નથી, રાગ દ્વેષથી ભીન છું, મારું સુખ તો મારામાંથી જ મળશે. करोड़पति होने पर भी अमिताभ बच्चन कुली का रोल करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? उसकी प्रेमिका बात नहीं करते तो रोता है कि नहीं रोता है? पिक्चर में उसकी कोई प्रेमिका है लेकिन कैसा करता है? सेम वैसी प्रवृत्ति, पूरी अज्ञानी से ही बदतर प्रवृत्ति. कभी कभी तो अपने को लगे कि काय के ज्ञानी है, चलो चलो क्या बात करते हो, ऐसी प्रवृत्ति होती है. वही रामचंद्र जी लक्ष्मण के मुर्दे को कितने महीने तक फिराते हैं? 6 महीने तक. वही युधिष्ठिर द्रौपदी के वस्त्रावरण हो रहे हैं और वो चुपचाप देख रहे हैं. ये ज्ञानी है, बायले हैं, कायर हैं क्या? जुए में उनको लगाते दाव में, ऐसे ज्ञानी होते क्या? अरे क्या बात करते हैं. साहिक सम्यक दृष्टि, शाहिक सम्यक दृष्टि, शाहिक सम्यक दृष्टि. आप क्या समझते हो? वृषभ नाराज सहनन था उनको, बॉम्ब गिरे तो ही मर नहीं जावे, इतना पुण्य था उनका जबरदस्त. ऊपर सर पे बॉम्ब गिरे ना, तलवार बूठी हो जाए, कटे नहीं कुछ. वज्र वृषभ नाराज सहनन था उनका, सभी 3 पांडवों को, 2 को छोड़कर. इतना पुण्य था जबरदस्त. ये सब क्या हमने प्रथमान योग नहीं पढ़ा है? ये प्रथमान योग इसलिए पढ़ा है, पढ़ना चाहिए हमारे, ताकि मालूम हो कैसे कैसे ज्ञान दशा के बाद भी कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है. आश्चर्य हो जाए हमारे. यही तो बात चल रही है. अंदर में स्वभाव से शीतल है, पानी कैसा है? स्वभाव से शीतल है. फिर भी अग्नि के ऊपर रखोगे तो क्या होगा हाल? खदबद 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 होगा कि नहीं होता? ऐसे भले ही ज्ञानी को अंदर में कोई बोझा नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अंदर से माने क्या? श्रद्धांश है. फिर भी प्रवृत्ति में तो ये गड़बड़ होती है. इसीलिए महावीर स्वामी ने क्या किया, उनको बहुत तकलीफ होती थी ऐसी प्रवृत्ति से. महिलाओं में तो कोई तकलीफ ही नहीं होती है ना, उनको क्या तकलीफ थी बताओ? उनको कहाँ कुछ काम करना है, सब नौकर चाकर करते. अरे पानी का गिलास भी जहाँ बैठे वहां मिलता, वो उसमें बोलने की जरूरत नहीं. अपने आप लोगों को मालूम होता है कि हर 4-4 घंटे को पानी होना है, सामने से ही नहीं रहते. उनको जरूरत क्या, उठ के जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी चीज. उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, सब मेनू तैयार रहता है, रोज का नया नया मेनू रहता है. 32 जात के पकवान मिलते हैं. उनको क्या तकलीफ थी कुछ महलों में? फिर भी वो प्रवृत्ति उनको बहुत तकलीफ रहा करती थी. साहिक समय दृष्टि, उसी पर मोक्ष जाने वाले ने मुनिराज बनने के बाद मौनपणा धारण कर लिया, और ज्यादा बल चाहिए इसलिए, और नींद को त्याग कर दिया. नींद नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जागृति में रहना है. इतनी 12.5 साल तक कठिन तपस्या क्यों की उन्होंने? 3 प्रकार के ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि, 3 ज्ञान थे उन. बोलो क्या चाहिए? लेकिन ये हाल थे. ये बात पर से समझाना चाहते हैं कि कभी भी एक नियम बना लेना चाहिए. हम सत्संग में आए तो हमारे साधर्मियों के साथ हमको कैसा व्यवहार देना चाहिए. हर एक में गुण दोष है, हमको क्या करना है? गुण देखना है. अगर दोष देखोगे तो उससे बात करना पसंद नहीं करोगे. अगर साधर्मी से बात नहीं करोगे तो किससे बात करोगे? उससे मुख मोड़ लोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे तो किसकी सेवा करोगे? तो आप भी साधर्मी नहीं रहोगे. फिर ये क्यों ऐसा चेंज आता है? राग द्वेष के परिणाम साधर्मी के साथ क्यों हो जाते हैं? कितने गिने चुने लोग हैं जो आत्मा की बात सुनते हैं रोज, उसमें भी यहां भी राग द्वेष चालू, यहाँ भी किसी से बात करना, किसी से नहीं करना, अच्छा लगाना, बुरा लगाना, मान करना, अपमान करना. यहाँ पर इतने लोगों के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में, ये तो हमारा परिवार है. हम रिश्तेदार को नहीं बुलाते हैं, हम मुमुक्षु को पहले बुलाते हैं हमारे हर प्रसंग के अंदर. कहीं यात्रा में जाते हैं तो हमारे इस रिश्तेदार को बुलाते हैं,
चाची आप चलो, फूफा आप चलो, भैया आप चलो, माँ बाप आप चलो, रहे उनके घर। अपन किसको बुलाते हैं? साधन में को बुलाते हैं, आप आओ। आप आओगे तो और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जब बड़ा ग्रुप बनता है और इसमें जीव अविवेक में रहता है तो आपस में राग द्वेष कर लेता है, ग्रुपिज्म होता है, देखे तो पसंद नहीं आता है एक दूसरे का और अपमान करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हम दोष दृष्टि रखते हैं। दोष किसमें नहीं है? हो सकता है हमारे में कम होगा, सामने वाले में ज्यादा होंगे, लेकिन हमको क्या करना है? दोषों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी? गुरु की बिल्कुल नहीं, पहले समझ लेना आप। सदगुरु की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। आपका घर का कचरा आपको ही निकालना है अगर आपको सुखी होना है तो। इसलिए सदगुरु कभी किसी के दोष को देखते ही नहीं है जरूर मालूम भी पड़ता है लेकिन बोलते नहीं। कभी कभी तो आप बहुत गिड़गिड़ाओगे तो भी नहीं बोलेंगे। हाँ मैं बताओ मेरे क्या गलती है, मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, मेरा काम क्यों नहीं होता। आप बहुत रोगे तो भी नहीं बताएंगे। सदगुरु के पास लोग क्यों आते हैं? इसका एक बहुत बड़ा गुण होता है, एक किसी के दोष नहीं देखना, सब परमात्मा है। चाहे जितना पाप किया हो भूतकाल में या वर्तमान में भी कर रहा हो, तभी भी कभी भी पलट सकता है अगर वो सत्संग में रेगुलर आएगा तो। अभी तो उसका वो पार मानो भगवान का, जो कम से कम रेगुलर तो आ रहा है, आज नहीं तो कल सुधरेगा वो। क्योंकि एक बेसिक फाउंडेशन है। जिसने सत्संग को छोड़ा उसने सब कुछ छोड़ा, मटिया मेल हो गया सब। उसकी जिंदगी को कोई भरोसा नहीं है, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन सत्संग में अगर रेगुलर आता है तो उसका जिंदगी बनने वाली है, आज नहीं तो कल बनने वाली है। एक तो मान मान सत्संग में आता है, फिर उसके दोस्त देख करके अपमानित करते हो तो क्या होता है? फिर यहाँ भी राग द्वेष के प्रकार बनता है, फिर वो सत्संग नहीं रहता है, वो कुसंग हो गया। सब में आपस में इतना प्रेम मेल जोल होना चाहिए कि अभी आपको नक्की करना चाहिए हर एक को कि इतने लोग यहाँ साधर्मी है, हमारा जो परिवार है, इसमें कौन सी व्यक्ति हमको अच्छी नहीं लगती है, उसका कारण ढूंढ लेना चाहिए। क्यों उसके प्रति हमको दोष दृष्टि होती है, क्यों उनसे द्वेष भाव करते हैं, ये हमको अंदर में तपास लेना चाहिए अपने आप। और मिच्छामि दुक्कड़म भले बाहर में नहीं करना, अंदर में मिच्छामि दुक्कड़म करना और दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, दोष किसी के देखूंगा नहीं, तो सत्संग टिके रहेगा, नहीं तो सत्संग तो टूट जाएगा। हम तोड़ ही देंगे उसको, हमको नहीं करना है ऐसा सत्संग। एक ग्रुपिज्म, राग द्वेष के भाव, साधर्मियों के बीच में हमको सहन भी नहीं होता है, किसी हालत में सहन नहीं होता है, निकाल देना है वो चीज। अब मत करो बात, लेकिन प्रेम दृष्टि रखो, अनुकंपा की दृष्टि रखो। कल अपना वो पॉइंट चलेगा, अभी 3 पॉइंट बाकी रह गए ना, उसमें वो बात आएगी। यहाँ तो बात वो चल रही है कि ज्ञानी पुरुष को भी इतना ध्यान रखना पड़ता है मन वचन काया की प्रवृत्ति में। ये सोच करके प्रवर्तने स्मृतिમાં લાવી વ્યવસાયના પ્રસંગમાં વર્તતી रुचि એને વિલય કરવા યોગ્ય છે। प्रवृत्ति भले ही है आपके पूर्व कर्म वसात, लेकिन इसमें जूझने से जो राग और द्वेष के जो परिणाम होते हैं, जो रुचि उत्पन्न हो जाती है बार बार, उसको तो खत्म करना है। रुचि नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति हो सकती है लेकिन रुचि नहीं हो सकती है, राग द्वेष के परिणाम नहीं हो सकते। होंगे, ध्यान दे करके सावधान होकर के उसको कंट्रोल करना जरूरी है। जो एम न करवामा आवे तो, सावधान नहीं होने में आवे तो, हर प्रवृत्ति में महावीर स्वामी के पुरुषार्थ को याद करने में नहीं आएगा तो घणું કરીને અમને એમ લાગે છે કે હજુ આ જીવની યથાયોગ્ય જિજ્ઞાસા મુમુક્ષુ પદને વિશે થઈ નથી। हमको ऐसा लगता है कि वास्तव में उसका जो छूटने का जो ध्येय था वो सही नहीं है, कच्चा है। वो कुदरती निकला है, मैं पढ़ा नहीं हूँ ये पत्र है, ये कुदरती निकला आज और टाइम पे निकला है। किसी की भावना अच्छी होगी कुछ भी हो, नहीं तो एक्चुअल में हमको तो वो पॉइंट लेना देखा जाए। कौन से 3 पॉइंट? ये समझ लो ये 516 नंबर बचाने के लिए आया है अपने, ये बचा लेगा अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे, नहीं तो गिरने में देर नहीं लगेगी। अगर ऐसी सावधानी प्रवृत्ति में नहीं रखी जाएगी तो हमको ऐसा लगता है कि अभी भी इस जीव की यथायोग्य जिज्ञासा मुमुक्षु पद के बारे में हुई नहीं है। मुमुक्षु कैसा होता है उसको पता ही नहीं है। मुमुक्षु की कितनी ऊंचाई है
ये दुनिया के लोगों से ऊंचा विराजता है। मुमुक्षु जैसा वैसा नहीं होता है। उसका परिणमन देखे तो लोगों को उसके गुरु के प्रति मान हो जाए, वाह क्या परिणमन है इसका। है तो वो हमारे जैसा ही है, लेकिन इसकी जो चाल डाल देखते हैं, इसकी समता भाव देखते हैं, कहीं भी झगड़ा पंचायत नहीं करता है, थोड़ा भी कहीं भी आग्रह नहीं रखता है, कभी ऐसा वचन मुंह से नहीं निकलता है। इसकी हालत मुमुक्षुति देखे तो लोगों को दिल होवे कि वो कहाँ जाता है, किसका संग करता है, चलो हमको भी जाना है वहां संग करने। अधिक रहती है ये मुमुक्षु को जीव जानता नहीं है ऐसा लगता है। और आगे कहते हैं अथवा तो आ जीव लोक संगना है मात्र कल्याण थाय एवी भावना करवा ઈચ્છે છે। લોક સંજ્ઞાએ માત્ર કલ્યાણ થાય એવી ભાવના કરવા ઈચ્છે છે। मतलब काम પણ આત્માનું કરવું છે અને લોક સંજ્ઞામાં પણ રહેવું છે। नहीं हम एकदम कैसे पलट सकते हैं? हमारा भी घर परिवार है, समाज है, बिरादरी है, धंधा दापा है, सब चौपट हो जाएगा फिर। अगर इतनी उदासीन में हमें आएंगे, इतना हम करेंगे, अपने आत्मा में डूबे रहेंगे, तो लोग क्या समझेंगे, घर वाले क्या समझेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या समझेंगे। हाँ हमको करना है आत्मकल्याण, लेकिन एकदम इतना क्यों, ये गड़बड़ है। आ जीव लोक संज्ञाए मात्र कल्याण थाय एवी भावना करवा ઈચ્છે છે, પણ કલ્યાણ કરવાની તેને જિજ્ઞાસા ઘટતી નથી। કારણ કે બેઉ જીવના પરિણામ સરખા હોય ને એક બંધાય ને બીજા ન બંધાય એમ કદી પણ બનવા યોગ્ય। कुदरत का रूल, वस्तु का नियम सबको एक समान लागू होता है। जो प्रवृत्ति करते करते ही प्रवृत्ति से छूटना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगती है तो वो नहीं फंसेगा। प्रवृत्ति चाहे जैसी हो, हम तो ज्ञानी हो गए, हमको कुछ नहीं होगा, हम चाहे जैसा वर्तन कर सकते हैं, चाहे जैसा कर सकते हैं, ऐसा अगर कोई मानेगा, हम कहाँ उसके दोष दिखाने का, हम तो उसको बचाने को कर ले प्रयत्न। उसकी दोष दिखाने के पीछे हमारा अभिप्राय वो है कि वो सुधर जाए, इसलिए हम दोष दिखा रहे हैं, इसलिए हम जरा आड़ बोल रहे हैं, जरा जोर से बोल रहे हैं, इसलिए उसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसमें। दूसरे का तो जो होने वाला है होगा, सबसे पहले अपने हाथ धुल जाएंगे। ये कोलचे की दलाली में हमारा हाथ काला हो जाएगा। मेहरबानी करके हमको किसी को सुधारना नहीं है, सुधारने की जिम्मेदारी गुरु की भी नहीं है। जिसको अपने अपने दोष संदर्भ में खुद में अवलोकन में जानना है, देखना है और खुद के दोष स्वयं को निकालना है। लोग गुरु को भी गाली देते हैं कि आपके पास इतने लोग आते हैं तो आपको संभालना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं करे। इसलिए क्या हम सबका ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? पागलों के साथ में रहे तो होशियार पागल हो गया, पागल को समझाने गया तो, और पागल होशियार हो गया। अभी ऐसा न हो जाए कहीं। हमको ऐसा नहीं चाहिए भैया, हमको ऐसा नहीं समझाना है। एक होशियार था, एक पागल था। होशियार को हो गया पागल का पागलपन दूर कर दो, दोनों से बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई, रोज मिलना जुलना, तो होशियार में पागलपन आ गया और उसमें होशियारी बने आ गई। क्या जरूरत है अपने होशियारी की? मान तो होशियारी मिली है। ये बात बहुत ध्यान से समझना है। सबकी जिम्मेदारी अपनी अपनी है दोषों को निकालने की, या किसी की जिम्मेदारी नहीं है। गुण बढ़ाने के, गुण देखो हर एक के, तो आगे जल्दी बढ़ोगे। दोष देखोगे और सुधारने जाओगे, वो अपना कर्तव्य भी नहीं है, किसी का सुधार सकते भी नहीं है, सब अपना अपना सुधारेगा। बोलने जाओगे तो मान कसा सब में होने से बहुत तकलीफ हो जाएगी। नहीं बोलना है, तारीफ करना है तो करते हो तो करो, लेकिन किसी के दोस्त तो मत देखो। शेष ले लो। सुख